हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6। एक्सरसाइज 3.6 आपका क्वेश्चन नंबर का सेकंड। ठीक है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone, है ना, 1 woman alone to finish the work and also that time taken by 1 man alone. ठीक है, 1 वुमेन अलोन और 1 मैन अलोन, इनका हमको वर्क निकालना होता है। ठीक है, सॉरी टाइम निकालना है, टाइम टेकन। तो इन सब में हमको क्या करना है, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपको इनमें 1 डे का वर्क निकालना रहता है सबसे पहले। ठीक है, 1 डे में कितना वर्क उन्होंने किया है। तो देखो, इनको जो हमें फाइंड करना होता है वही हम लेट करते हैं इसके अंदर। तो देखो, सपोज करते हैं, सबसे पहले मैंने 2 चीज़ें सपोज करी है। लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 वुमन टू फिनिश द वर्क, मतलब एक महिला के द्वारा जो काम करने में जो दिन लगेंगे वो हमने एक्स डेज मान लिए। ठीक है, हाँ, अब इसके अंदर इस केस में अपने को पर डे का वर्क निकालना होता है। ठीक है, कि एक दिन में उसने कितना काम किया, तो वो जितने भी दिन में उन्होंने काम किया उसके अकॉर्डिंग हम उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम 1 डे का वर्क निकालते। तो उसके लिए देखो, आपको एक थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई भी एक काम को करने में 2 दिन उसको लग रहे हैं। ठीक है, कोई भी किसी को एक काम को करने में 1 वर्क है, कोई भी है, उसको 2 डेज लग रहे हैं। मतलब ये कि वो उस काम को आधा मतलब 2 दिन है, मतलब एक दिन में आधा काम करेगा और फिर एक दिन में आधा काम करेगा। ठीक है, तो टोटल मिला के 1 आ रहा है। अब ये जो नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 1/2 में जो 2 आ रहा है, ये और कुछ नहीं, आपका नंबर ऑफ डेज होता है। तो जितने नंबर ऑफ डेज में आपका वर्क कंप्लीट हो रहा है वो आपका डिनोमिनेटर में आता है। जैसे आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कोई भी एक काम है उसको करने में 2 दिन आपको लग रहे हैं, तो आप इसको 1/2 में अगर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब जब भी आप इस दोनों को प्लस करेंगे तो देखो ये ऊपर कितना आ जाएगा, 2/2, मतलब कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो हम देखो जहाँ से हमने ये 1 निकाला था वही आ गया। मतलब ये कि आप जो नंबर ऑफ डेज है उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना होगा। तो यहाँ पर देखो, इस केस में क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका जो है पर डे का वर्क अगर इसका निकालेंगे हम, पर डे वर्क, तो कितना आ जाएगा, 1/x। क्यों? क्योंकि हमने x डेज माने हैं, इसलिए पर डे का वर्क इतना आ जाएगा। ठीक है, एंड लेट दी नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 1 मैन। ठीक है, मैन का भी निकालना पड़ेगा, 1 मैन टू फिनिश दी वर्क। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपको, y डेज हमने सपोज कर लिया। तो इसका पर डे का वर्क कितना आ जाएगा, इसका पर डे वर्क जो है आपका 1/y आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको जो डेज है उनको हमेशा किस में रखना होता है, डिनोमिनेटर में रखना होता है। ठीक है, तो अब देखो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। केस फर्स्ट, देखो 2 केस बन रहे हैं इसके अंदर। 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। देखो 2 वुमेन, तो मैंने 2W लिख दिया, एंड 5 मेन, ये दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने जैसा है आपका। अब हमने क्या करा कि जैसे मान लो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो देखो ये हम जो है वैल्यूज रख देंगे पर डे का वर्क। ठीक है, पर डे का वर्क रखेंगे तो 2 इंटू वुमन का कितना है पर डे का वर्क, 1/x है, प्लस इसका कितना है, मेंस का 1/y। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखो, मैंने हमेशा आपको पहले भी बताया है कि डेज को आप किस में रखेंगे, पर डे का अगर वर्क निकालेंगे तो जो डेज है ये डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो देखो, जैसे मान लो मैं कोई भी एक काम 2 दिन में कर पा रहा था, तो मैं उस पहले दिन एक काम को जो है हाफ, मतलब उसका हाफ वर्क जो है मैंने एक दिन में किया और दूसरे दिन में फिर उसका हाफ वर्क किया। ऐसे ही अगर मुझे किसी एक काम को करने में 4 दिन लग रहे हैं, ठीक है, 4 डेज लग रहे हैं, तो मतलब अगर मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर मैं 4 डेज में कंप्लीट कर रहा हूँ तो मैं इसका 1/4 पार्ट एक दिन में करूँगा, फिर 1/4 पार्ट दूसरे दिन में करूँगा, फिर 1/4 पार्ट तीसरे दिन में करूँगा, और फिर 1/4 पार्ट में जो है 4th डे में करूँगा। मतलब ये 4 डेज का आपका वर्क टोटल अगर इनको आप प्लस करेंगे आपस में तो ये कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, मतलब 4/4 आएगा, तो जब कैंसिल करोगे तो 1 ही आएगा। मतलब ये कि आपका जो जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं वो आपके कहाँ चले जाएंगे, डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। तो मैं इसको 1/4
4 कर रहा हूँ। अब देखो ये क्या हो रहा है, 2/x हो जाएगा, 5/y हो जाएगा इज इक्वल टू 1/4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो इसी तरह से हम केस सेकंड देखते हैं, उसमें ये लिखा है व्हाइल 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 days। ठीक है, तो 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट दिस वर्क इन 3 days। ठीक है, तो जैसा हमने पहले किया था 3 इंटू पर डे का वर्क लिखा और 6 इंटू मेन का पर डे का वर्क लिखा इज इक्वल टू 3 days को हम जैसे मैंने पहले किया था डिनोमिनेटर में रखना है। आपको क्यों रखना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, उसमें आप देख लीजिए एक बार। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 6y 6/y इज इक्वल टू 1/3। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकंड। अब क्या करेंगे, आप पुट करना पड़ेगा आपको वैल्यूज़, क्योंकि आपको जो आपकी जो है इक्वेशन जो रहती है आपकी जनरल फॉर्म में उसको लेकर के आना है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके फॉर्म में आपको लेकर के आना है। तो आपको पुट करना पड़ेगा। देखो 1/x 1/y ये दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप 1/x को p पुट कर दो, 1/y को आप q पुट कर दो, तो हमको क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन, हमको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी हमारी उसके अकॉर्डिंग हमको मिल जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आपका इधर मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 4 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1, 4 2 ज़ा 8p प्लस 4 5 ज़ा 20q इज इक्वल टू 1। अब देखो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर, मैंने थर्ड दे दी। ठीक है, एक और इक्वेशन इस सेकंड के लिए हम जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे 1/x की जगह में p रख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3p अगेन 3p प्लस 6, और या 1/y की जगह पे मैं क्या रखूँगा q, तो प्लस क्या आ जाएगा 6q इज इक्वल टू 1/3। इस 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 9p आ गया, 3 6 जा कितना आ जाएगा 18q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ हम इसको क्रॉस एलिमिनेशन मेथड से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अभी आपके सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करेंगे। तो 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1, 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। ये मैंने दोनों इक्वेशन को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब देखो, अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है इसके अंदर कि आपको कोफिशिएंट किसी के भी एक की सेम कर लो, या तो q के कर लो या फिर p के कर लो। तो मैं यहाँ पर p के कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि p के कोफिशिएंट को सेम करना आसान है। यहाँ पर है ना 20 का मल्टीप्लाई करना फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आपकी जो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो आपका 8 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, और जो इक्वेशन बनेगी उसको हमको यहाँ पर राइट डाउन करना है। 9 8 आपका आ जाएगा 72p प्लस 29 आपका आ जाएगा 180q इज इक्वल टू 9, और एक और आज आपका आ जाएगा 72p प्लस 18 8 144q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा आपका 8 1 8 माइनस माइनस माइनस। क्या कर रहे हैं आप, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इससे ये आपका कैंसिल हो गया। 180 में से आपका जो है ये गया 144 माइनस होगा, तो देखो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो आपका 6 आ जाएगा, और 7 में से 4 गया तो आपका 3 आ जाएगा। क्यू है ना प्लस का ही आएगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 1/36 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम जो है यहाँ पर या तो थर्ड या फोर्थ किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, थर्ड या फोर्थ किसी भी इक्वेशन में रखने पर हमको मिलेगा, देखो यहाँ पर हम जब पुट कर रहे हैं Q इज इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन नंबर थर्ड, वी गेट, हमको क्या यहाँ पर मिलेगा, देखो मैं एक बार इक्वेशन लिख रहा हूँ, 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं Q की वैल्यू रखता हूँ, तो 8p एज इट इज़, 20 एज इट इज़, Q की जगह पर मैं प्लेस पर क्या लिख रहा हूँ 1/36, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 1 18। ठीक है, और 2 5 आ जाएगा, 2 9 5/9 आया है। ठीक है,
अब क्या करेंगे आप, 8p इज इक्वल टू 1, 5/9 उधर जाएगा RHS में, तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसके अपोन में कुछ भी नहीं, मतलब कितना है, 1 है। तो 8p इज इक्वल टू, ये 9 LCM आया इसका, 9 आपका, जब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, फिर माइनस 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऊपर कितना आ जाएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा, ठीक। अब 8p इज इक्वल टू 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। जब ये 8 आपका इधर आएगा, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो देखो मैं मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो p की वैल्यू 1/9 2 जा कितना आ जाएगी, 18 आ जाएगी, ठीक है। p की वैल्यू आ गई। अब आपको p और q की वैल्यू आ गई, तो जब जहाँ पर हमने जो क्वेश्चन में पुट की थी उसी के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पर मैंने ये पुट किया था 1/x इज इक्वल टू p और 1/y इज इक्वल टू q, तो इसी को लेकर के चलते हैं हम। देखो 1/x इज इक्वल टू p और 1/y इज इक्वल टू q, ये हम लेके चल रहे हैं। तो देखो 1/x इज इक्वल टू p की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, 1/18, है ना, और 1/y के इक्वल में आपका q है, तो q की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 1/36 आई थी, ठीक है, 1/36, तो मैं 1/36 पुट कर देता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा आपको, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 18 और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। तो हम लास्ट में लिख देंगे, हेंस नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ वुमन इज इक्वल टू 18 एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन, टेकन बाय अ मैन मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जो नंबर ऑफ डेज लिए गए हैं किसी काम को करने में वो 36 है, और उसी महिला के द्वारा, किसी महिला के द्वारा उसने जो नंबर ऑफ डेज लिए हैं टाइम को, उसको काम को कंप्लीट करने में, वो है 18 डेज, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। इसमें कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।